जब इस लाइन में नहीं थे तो मुझे लगता था कि न्याय है, लेकिन अब जब से आए हैं ना तब से न्याय की उम्मीद छोड़ दी है। अब इतना तो जरूर पता चला है कि न्याय कहीं मिलता ही नहीं है। नेगेटिव तो आप देखते होइएगा, जो भी खबर बनता है उसका कुछ न कुछ नेगेटिव भी करता है। मेरा कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा। दर्शकों नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी सीतामढ़ी में है। सीतामढ़ी जिला समेत राज्य भर में निर्भीक होकर पत्रकारिता कर रही मोना पटेल हमारे साथ हैं। उनसे संघर्ष के सवाल को जानते हैं। मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपके यूट्यूब और फेसबुक चैनल की शुरुआत कैसे हुई? लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पास आए। शुरुआत कैसे हुई? पहले तो हम दूसरे चैनल में काम करते थे, लेकिन उसमें देखे कि मेहनत कर रहे हैं और कोई वहां पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। खबर कवरेज करके आते हैं, लग नहीं रहा है। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि चलो चैनल बना लो, तो ऐसे ही मैंने क्रिएट कर लिया चैनल और उस पर अपलोड करने लगी। आप किस तरह के कंटेंट को प्राथमिकता देते हैं और ये प्रेरणा कैसे और कहां से मिलती है? एक्चुअली है क्या, मैं सभी तरह के कंटेंट कवरेज करती हूँ। मेरे चैनल पे आप देखेंगे टोटली हर तरह का होता है, लेकिन ज्यादातर होता है महिलाओं से रिलेटेड है। लेकिन मेरी कोई ऐसी नहीं होती है कि सिर्फ मैं महिलाओं का कवरेज करूं, लेकिन मेरे पास कंटेंट ऐसा आता है, कॉल ही ज्यादा आता है महिलाओं के लिए, तो मैं वही कवरेज करती हूँ। और हर तरह का कवरेज दीजिए, लेकिन ज्यादातर वो रहता है। आपके दर्शक आपसे किस प्रकार के टॉपिक पर वीडियो की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं? वही महिलाओं के लिए मैं खड़ी रहूं। कुछ लोग कहते हैं जन समस्या भी दिखाइए, तो जन समस्या तो हर चीज वही चीज है, ये है तो हर चीज दिखाते हैं, लेकिन दर्शक देखते वही है कि महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हुआ, पुरुषों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, क्या घटना घटी है, यही सब चीज देखना चाहते हैं। यूट्यूबर बनने के बाद आपके जिंदगी में क्या कुछ बदलाव हुए हैं? सच बोले, जब इस लाइन में नहीं थे तो मुझे लगता था कि न्याय है, लेकिन अब जब से आए हैं ना तब से न्याय की उम्मीद छोड़ दी है। लोग भटकता है ना न्याय के लिए, पुलिस के पास, कोर्ट के पास। अब इतना तो जरूर पता चला है कि न्याय कहीं मिलता ही नहीं है। भटकते रहिए। जब लोगों की समस्या लेकर के जाते हैं ना, प्रशासन कहेगा क्यों आप इस बीच में झमेले में पड़ते हैं, छोड़ दीजिए ना, आप साइड हो जाइए। तो इस तरह की बहुत सारी समस्या होती है, लेकिन बस यही है। आपको क्या नेगेटिव कमेंट का सामना करना पड़ता है? अगर पड़ता है तो उसका जवाब आप किस तरीके से देती है? नेगेटिव तो आप देखते होइएगा, जो भी खबर बनता है उसका कुछ न कुछ नेगेटिव भी करता है। मेरा कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा। आप जैसे देख लीजिए, खुद के पति ने खुद की पत्नी ने अपने पति का प्राइवेट पार्क कटवा दिया था। इतना से सुपौल हम गए थे कवरेज करने। अब वहाँ महिला दोषी थी, ठीक है। जब तक महिला दोषी थी, लोगों ने खूब कमेंट किया कि गलत रिपोर्टर है, गलत सवाल करती है, ऐसे है। महिला जब जेल चली गई तो कुछ ने किया, हाँ मैडम आप बहादुर है, ऐसी है, बहुत अच्छी है, आपने एक पुरुष को न्याय दिलवा दिया। तो उस तरह से होता है। इधर भी बहुत सारे कमेंट्स है, कुछ जन समस्या पे भी सवाल उठाइएगा। प्रशासन भी कमेंट करते हैं, क्या मैडम आप इसमें क्यों पढ़ते हैं, मत पढ़िए। तो नेगेटिविटी तक बहुत आता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिसका न्यूज चलाइएगा तो हम महिला है, मेरा चैनल से क्या करेगा, मेरा फोटो वीडियो निकाल लेगा, अपने साथ फेसबुक पर शेयर कर देगा। तो ऐसे बहुत सारे हैं। मैंने एसपी साहब से, डीएसपी सर से भी बात की, तो वो बोलते हैं कि आप देखिए मेरे कमेंट बॉक्स में कितना गालियां लिखते हैं। तो जो पब्लिक के लिए करता है उसको दो लोग अच्छा कहने वाले तो दो लोग बुरा कहने वाले आते ही है। तो बस यही। अच्छा, आप अपने सेटअप को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या योजनाएं बना रखी है? मैं बस पब्लिक के लिए सोचती हूँ, और आगे कैसे बढ़ाना है ये उनके ऊपर है। क्यों, मैं जब पब्लिक के लिए खड़ी हूँ, मैं हर चाहे कितना बड़ा मुसीबत हो, बम का है ना फूटता रहे, मैं उसमें घुस जाती हूँ। आप भी देखते हैं कि मैं कवरेज करने के लिए कभी पीछे नहीं हटी। तो पब्लिक मुझे कैसे आगे ले जाएंगे, वो पब्लिक को सोचना है, मुझे नहीं सोचना है। मुझे बस इतना सोचना है कि मेरे से, मेरी जिंदगी जब तक है ना, मैं मुझसे कितना फायदा लोगों को मिल जाए। मरना तो सबको एक दिन है,
कोई कहता है आप जाते हैं बीच में इतना हुड़-हाड़ में घुसते हैं, लोगों का आपसी विवाद होता है, किसी का जमीनी विवाद है या कुछ है, आप एंट्री करते हैं, कोई गोली मार देगा। अरे मरना तो है, जिस दिन लिखा होगा उस दिन नहीं हो कोई मारना चाहेगा, मर जाएंगे। खड़े हैं, गिर जाएंगे, मर जाएंगे। मौत तो एक दिन आनी है, लेकिन अगर मैं 10 लोगों को भला करके जाऊं तो मौत जो मेरा जन्म जो है सफल हो जाएगा। तो बस यही है। कोई भी मेरा प्लानिंग नहीं है, कोई भी योजना नहीं है। बस पब्लिक जो दर्शक देख रहे हैं उनसे बस इतना कहेंगे कि अगर हम आपके लिए करते हैं, हमको कहाँ पहुंचाना है, अर्श पर पहुंचाना है कि फर्श पर पहुंचाना है, ये आपके ऊपर है। यूट्यूब पर महिलाओं के लिए अवसरों और चुनौतियों में कोई अंतर नजर आता है आपको? बिल्कुल नहीं रहता तो नंगे काहे नाचती। घर में बैठी पुलिस वाले की बीवी नाचती है, लंगा नाच नाचती है, कि जज साहब की पत्नी नाचती है, बेटी नाचती है। पैसा के लिए लोग नंगा नाचने लगी है, तो ये क्या चुनौती नहीं है तो क्या है? कुछ भी करने को तैयार है। फ्यूचर में आप अपने चैनल को आप किस ओर ले जाना चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमारा चैनल यानी कि मैं हूं या मेरा चैनल है, मैं पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में लोगों के लिए खड़ी रहूं और मैं इतना आगे जाऊं कि मैं सबका भला कर सकूं। अब अंतिम 3 सवाल है। क्या आपका जो लागत लगता है वो बराबर हो जाता है या फिर? मैं 3 सालों से पत्रकारिता करती हूँ। मैं आज भी राशन घर से खाती हूँ, रूम रेंट घर से लेती हूँ, ठीक है। शायद मेरे गाड़ी का पेट्रोल ही भी नहीं चल पाता है। और चैनल की बात है तो 2 से 3 महीने पर एक बार आ जाता होगा 8,000। तो अब महीने में खर्चा कम से कम 20 से 25,000 है। तो घर से मेरा राशन पानी, नमक, तेल, हल्दी, मिर्ची और कुछ अपने रिश्तेदार है, और उनको अगर इच्छा हुआ तो मेरे मेहनत को देखते हुए और कहते हैं नहीं नहीं पीछे मत मुड़िए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आप मदद कर रहे हैं, लोगों की भला कर रहे हैं। तो बस अपने कुछ लोग हैं जो मदद कर देते हैं। नहीं, आपका परिवार किन चीजों से जुड़ा है, किन चीजों के व्यवसाय से जुड़ा है? मेरे पापा किसान हैं। फिलहाल तो अभी सारा खेती बटाई लगा हुआ है, और भाई छोटा सा है, और हम खुद है, ज्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, आपने पत्रकारिता के फील्ड में आने का सोचा तो आपका परिवार इस कदम का विरोध नहीं किया? देखिए, एक्चुअली है क्या, मेरे पिताजी एमए किए हुए हैं, माँ मेरी लगभग 8-9 पढ़ी हुई है। आज के सबके घर में टीवी है। पत्रकारिता में आना है, मैं खुद नहीं जानती थी, मैं कैसे इसमें आ गई मुझे खुद कुछ नहीं पता है। मैं तो जॉब के लिए फेसबुक पर जॉब ढूंढ रही थी, उसी में एक नंबर ढूंढी, जॉब के इंटरव्यू के लिए आई तो पता चला कि पत्रकारिता है। 6 महीने के लिए जाके घर में छुप गई, किसी का फोन भी नहीं उठाती थी, क्योंकि मुझे सबने कहा रिपोर्टिंग करके भेजना है, बाढ़ आया हुआ था तो रिपोर्टिंग करके भेजना है, और कैमरा के सामने बोलना इतना टफ था कि मैं 6 महीना गायब रही। इसके बाद जब मैं फिर यहाँ आई, किसी प्रकार मुझे ठग उग करके लाया गया, आइए हम ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे, ला करके छोड़, तो मैं यहाँ आई तो मैं एक इंटरव्यू लेने गई, वहां तो खुद का नाम भी भूल गई। फिर धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस किया। बहुत कुछ लोगों ने, आपके सुरसन के रमेश पटेल जी है, उनका बहुत योगदान है मुझे यहाँ तक, काहे कि बेचारा मुझे कॉपी तैयार करके देते थे, कैमरा पकड़ते थे, प्रैक्टिस करवाते थे, तो उनका भी योगदान है। घर वाले ने, आपने कहा विरोध नहीं किया, तो घर वाले जब देखते थे कि हाँ पत्रकारिता कैसे होता है, टीवी पर न्यूज देखते थे, तो उनको पता था कि ऐसे होता है। फिर कुछ लोग होता है कि घर के लोग को तो अच्छा लगता है, बाहरी लोग अरे फलना की बेटी भटक रही है, ऐसे है, शादी नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। तो पिताजी तो समझते थे, लेकिन माँ तो माँ होती है, कहती थी फलना आदमी ऐसे कहता है। हम कहते थे जाने दो, देखो टीवी में आके काम करती है कि नहीं करती है, नहीं होगा नहीं होगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपके पिता शिक्षित है, इसलिए आपको ज्यादा विरोध नहीं झेलना पड़ा। जी बिल्कुल। तो अब दर्शकों के लिए और यूट्यूबरों के लिए एक संदेश दीजिए। आप यूट्यूबर कह रहे हैं, तो यूट्यूबर वो होता है मेरे ख्याल से जो यूट्यूब पे डांस करके वीडियो बनाते हैं, लेकिन हम एक पत्रकार, क्योंकि हम जो टीवी चैनल वाले दिखाते हैं वो भी यूट्यूब पर दिखाते हैं, तो अगर हम तो बस यूट्यूब हमारा जरिया न है, पत्रकार हम हैं,
क्योंकि हम न्यूज दिखाते हैं, समस्या दिखाते हैं। लेकिन हम यूट्यूब और फेसबुक सिर्फ मेरा जरिया है, दिखाने का जरिया है। जैसे कि टीवी दिखाता है, टीवी वाले दिखाते हैं, वो भी टीवी कितने % लोग देखते हैं? 1%। सारे लोग यूट्यूब फेसबुक पर चलता है तो उसको पत्रकार कहते हैं, और हम लोग यूट्यूब पर फेसबुक पर दिखाते तो हम लोग को यूट्यूबर कहते हैं। तो ऐसा नहीं, उसके सोच का फर्क है, लेकिन उसको यूट्यूबर नहीं कह सकते। सोशल मीडिया के पत्रकार, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पर पत्रकारिता करते हैं। पेपर अलग हो गया, टीवी चैनल अलग हो गया, सोशल मीडिया अलग हो गया। तो हम लोग पत्रकार उसके है। और सवाल आपका क्या था? संदेश। चलिए, आपने कहा संदेश देने का, तो बस देना दर्शकों को है। तो दर्शकों से हम बस इतना कहेंगे कि अगर हम हो या ये हो या कोई भी है, आपके लिए अगर न्यूज कवरेज करने जाते हैं तो हो सकता है कि हम कवरेज करने जाते हैं तो 2 लोगों की कुछ मैटर होती है, जिसमें से एक न एक को न्याय मिलता है, दूसरे लोगों को तकलीफ जरूर होता है। तो आप लोग पत्रकारों पर हमला ना करें और न पत्रकारों के साथ गाली गलौज करें। अपनी समस्या हो तो नंबर लीजिए या साइड में आकर के पत्रकारों से अपनी बातें भी रखिए, आपकी बातें सब सुनती है। और महिलाओं से हम कहेंगे जो ब्लॉग रील्स बनाती है उसे कहेंगे कि आप बनाइए, बुरी बात नहीं है, लेकिन कायदे में रह के बनाइए। और बच्चियां जो यूट्यूब पर वीडियो बनाती हैं, बस उसको हम इतना कहेंगे, उसकी उस बच्ची को नहीं कहेंगे, उसके माता पिता को कहेंगे कि आपकी बच्ची जो वीडियो बनाती है, आप अपनी बच्ची को पढ़ाकर डॉक्टर, इंजीनियर या बढ़िया चीज बनाइए, क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में उसका लाइफ बर्बाद हो रहा है। देखिए, हम न्यूज बनाते हैं, हमारे आपके दिमाग में 24 घंटा चलता रहता है कि कहाँ न्यूज बनाने जाना है। टारगेट होता है 2 गो, 4 गो, 5 गो, क्योंकि चैनल में भी देना है, चैनल पर अपलोड करना है, सबका एक टारगेट होता है। तो दिमाग में चलता रहता है। क्या हम लोग पढ़ सकते हैं? अब नहीं पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही जो डांस करता है बच्चा, उसको रहता है कि अरे हमको वीडियो बनाना है, कौन ड्रेस पहन के बनाएंगे, कौन क्या करेंगे। तो उसके माँ बाप को कहेंगे कि आप लोग बच्चों से वीडियो ना बनवाए, बच्चों को पढ़ने दीजिए। आपके बच्चे को अच्छा, और सब अगर क्रिएटर ही हो जाएगा तो देश कौन चलाएगा? डॉक्टरी कौन करेगा? पुलिस कौन बनेगा? सारा का सारा तो वीडियो ही बनाएगा। एक आपको लगता है कि अपना देश में क्या % आदमी दूसरा काम करता है? हमको लगता है 98% तो वीडियो फेसबुक, यूट्यूब पर नजर आता है। हाल के दिनों में संख्या बढ़ गई है। बिल्कुल बढ़ गई है। और वीडियो बनाइएगा, आप जाइए कहीं न्यूज कवरेज करने, अरे चैनल से तो आप 1 लाख रुपया मेरे वीडियो से कमा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कितना आता है जो ये सोचकर वीडियो बनाता है कि हम करोड़पति हो जाएंगे। एक लड़की का मैंने इंटरव्यू चलाया है, आज सुबह नहीं कल शाम को चलाया। वो लड़की कह रही है, मात्र 13 साल की लड़की है, कि मैं कमाऊंगी, मेरा सैलरी आएगा तो मैं 4 व्हीलर खरीदूंगी। आप सोच लीजिए कि 4 व्हीलर खरीदेगी, 13 साल की है, और इस चैनल से वीडियो बना के कमाएगी। उसके दिमाग में ये नहीं है कि मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं इंजीनियर बनूंगी, मैं पुलिस बनूंगी, मैं एसपी बनूंगी, मैं डीएम, कुछ भी नहीं है। उसके दिमाग में है कि मैं हीरोइन बनूंगी। और सबके दिमाग में यही है कि मैं बन करके और वीडियो बनाऊंगी तो मुझे बहुत पैसा आएगा। लेकिन इतना नहीं है। आप अगर वीडियो बनाते हैं तो 1 मिलियन पर क्या जाता है वो आपको ही पता है। 1 लाख व्यू जाता है तो 50 से 80 रुपया के बीच में आता है, ठीक। जानते हैं जब 1 लाख लोग देखते हैं तो 50 से 80 रुपया बनता है। 1 मिलियन में भी वही होता है कि 500 से 800 रुपया बनता है। उसके लिए बच्चे अपना भविष्य खराब ना करें, बस इतना ही हम कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या सोच रहे हैं इन सब चीजों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में निश्चित दें। परिहार शहर का गौरव AR मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाजा, परिहार चौक। हमारे यहाँ पर बगैर पैसा के टीवी, फ्रिज, LED कूलर, मोबाइल, इन्वर्टर, बैटरी और सभी सामान उपलब्ध हैं। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें।